आज हम 5 नियमों के बारे में बात करते हैं एंड व्हाट दीज 5 नियम्स आर। तो सबसे पहला जो नियम है उसे कहते हैं शौच, एंड दिस इज अबाउट क्लीनिंगनेस एज फार एज प्योरिटी। For students, this is very like for all, not only students, for everybody this is required definitely. तो मन की पवित्रता, शरीर की पवित्रता या शुद्धता जो है वो बहुत जरूरी है, बिकॉज जितना भीतर पवित्रता और शुद्धता है उतना हमारे अंदर जो है वो एक रिसेप्टिविटी रहती है, उतना हमारे अंदर जो है एक सेंसिटिविटी रहती है। तो हम चीजों को सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वी कैन क्विकली पिक अप थिंग्स। दूसरी चीज जो नियम में आती है दैट इज कॉल्ड संतोष। एंड व्हाट संतोष इज, सो हाउ डू वी डिफाइन संतोष? एक जब हम कॉमन सेंस में या रोजमर्रा में बात करते हैं तो कहते हैं कि जो है उससे खुश रहना। तो अगर व्यक्ति जैसा है और जो है अगर वो उसी से खुश रहे तो देन डू यू थिंक देयर विल बी सम like effort will come for kind of progress or development, और कुछ अच्छा करने की बात ही नहीं होगी। अगर तो आदमी को संतोष है, जो हम कॉमन जो संतोष का जो तात्पर्य है कि ठीक है आई एम हैप्पी विद व्हाट आई हैव, तो फिर आदमी परिवर्तन क्यों चाहता है, अच्छा क्यों होना चाहता है? तो इस संतोष शब्द को थोड़ा ठीक से समझ लेना चाहिए। संतोष मीन्स मैं जो करना चाहता हूँ, जो मैं होना चाहता हूँ, उसके लिए मेरे पास पर्याप्त संसाधन है। अपने संसाधनों के प्रति, अपने सामर्थ्य के प्रति, अपनी ताकत के प्रति एक भाव अपने भीतर रखना और शांति के साथ वो भाव अपने भीतर रखना। मोस्ट ऑफ द टाइम आई हैव सीन, ज्यादातर समय ये होता है जब मेरे पास ऐसा ऐसा होगा तब मैं अच्छे से पढ़ाई करूंगा, जब मेरे पास ये चीजें हो जाएंगी तो जो है मेरा अच्छा होगा। सो we are seeking for something more. If I have this all, if I'll have this kind of circumstances, then I will go towards spiritual growth, or if I have everything like this, then only there'll be some progress in my life. So that thing creates trouble. So we need to understand that nature has already given us so much, और जितना हमें दिया है उस शक्ति का, उस सामर्थ्य का क्या हम पूरा दोहन कर रहे हैं? So instead of being in a state of continuous putting conditions that yes ऐसा होगा तो ही ऐसा हो पाएगा, ये होगा तभी ऐसा हो पाएगा, that's not the right way of doing things. तीसरा जो नियम है that is called तप, and this is kind of a discipline in life. और तप को अगर साधारण शब्द में अपन देखें तो trying to do little more and little better. कोई भी चीज जो हम कर रहे हैं उसको थोड़ा और अच्छे से करना, उसको थोड़ा और ज्यादा करने की कोशिश करना, जो अच्छा हम कर रहे हैं। तो जैसे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो उनके लिए तब क्या होगा कि मैं जितना पढ़ रहा हूं क्या मैं थोड़ा सा और अध्ययन कर सकता हूं, and can I enhance the quality of that study? तो तप का मतलब जैसे अपन आम बोलचाल में भी कहते हैं अपने आप को तपाना, अपने जो लिमिट्स हैं उनको लिमिट्स को थोड़ा सा स्ट्रेच करना। सो दैट इज कॉल्ड तप। और 3 तरह के तप जो हैं वो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में डिस्क्राइब किए हैं, हमने डिस्कस भी किया था 18वें अध्याय में। तो वाणी का तप, मन का तप, शायद आपको ध्यान होगा, शरीर संबंधित तप। तो अलग अलग तरह के ये तप क्या करता है, जैसे अभी आपसे बात हो रही थी प्योरिटी के बारे में, तो जैसे जैसे हम तप करते जाते हैं ये हमें अंदर से और बाहर से जो है एक तरह से प्योरिफिकेशन की एक प्रोसेस है। हम अपने आप को जितना तपाते हैं उतना हमारे भीतर जो विल पावर है वो बढ़ता जाता है, उतना हमारे भीतर जो एकाग्र होने की शक्ति है वो बढ़ती जाती है, तो हमारी स्टेमिना जो है वो बिल्डअप होती रहती है। तो
हमेशा खासतौर से स्टूडेंट से मैं कहूंगा कि जब भी आप किसी चीज से व्हेन यू फील कि अब मुझसे नहीं होगा, भले ही आप 1 मिनट ज्यादा करें, पर थोड़ा सा अपनी क्षमता को, अपनी अपनी लिमिट्स को थोड़ा सा पुश करते चले जाए, एंड देन यू विल सी दैट यस आई एम इवॉल्विंग, आई एम ग्रोइंग। तो ये हुई तब की बात। उसके बाद स्वाध्याय, दैट इज कॉल्ड सेल्फ स्टडी, जिसको हम देखते हैं। या स्वाध्याय दो तरीके से हम इसको देख सकते हैं, एक सेल्फ स्टडी और एक स्व का अध्ययन। मतलब स्टडी ऑफ सेल्फ एंड सेल्फ स्टडी बोथ कैन बी मीनिंग ऑफ दिस स्वाध्याय। स्टडी ऑफ सेल्फ की जब हम बात करते हैं तो गीता इज व्हाट द स्टडी ऑफ सेल्फ, राइट। मेरे भीतर क्या है, कैसे करना है, कौन से भाव, कौन से इमोशंस, कौन से फीलिंग्स कैसे काम कर रहे हैं। एंड देन स्वाध्याय is trying to add more knowledge, more understanding। तो ज्यादा से ज्यादा अपने आप को और ज्यादा परिष्कृत करते जाना और ज्यादा सिखाते चले जाना। एंड देन ईश्वर प्राणिधान। एंड व्हाट ईश्वर प्राणिधान इज द सेल्फ सरेंडर टू द डिवाइन। हम बार बार एक ही बारे में चर्चा करते हैं कि हमारे भीतर कुछ तो ऐसी एक दिव्य शक्ति है जो इतनी चीजों को मैनेज करती है। एवरीथिंग इनसाइड अस इज नॉट जस्ट कि एक पूरा माइक्रोकॉस्मोस, हम चलता फिरता एक छोटा मोटा ब्रह्मांड है अगर अपने आप को ध्यान से देखें तो इस छोटे से ब्रह्मांड के भीतर एक मतलब बहुत ही अद्भुत तरह की जो है वो एक समरसता, एक सिंक्रोनाइजेशन, एक तालमेल जो है वो हमेशा रिफ्लेक्ट होता है, उसको हम पल प्रतिपल महसूस करते हैं। some force is there which maintains lot of the things। आप अगर ध्यान से देखें तो इस जीवन को चलाने के लिए जो चाहिए, जैसे चाहिए, वो सब एक ऑटोमोशन में अपने आप घटित होता जा रहा है। तो भले ही उस शक्ति को आप प्रकृति कहें, उसे ईश्वर कहें, पर एक कमाल की शक्ति हमारे भीतर है और उस शक्ति के प्रति एक समर्पण का भाव। तो अक्सर हम कहते हैं कि वो ताकत जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला सकती है वो हमारे जीवन को भी चला सकती है। पर वो जो हमारे भीतर की जो दिव्य प्रेरणाएं हैं, जो दिव्य इंस्पिरेशंस हैं, हम समय निकालें और उनको सुन पाए और अपने जीवन में उसे इम्प्लीमेंट कर पाए, देन लाइफ बिकम्स ब्यूटीफुल। सो ये 10 छोटी छोटी चीजें, इनको डेली रिचुअल्स कहिए या जीवन जीने का एक ढंग, कि अगर हमको सेल्फ प्रोग्रेस की तरफ आगे बढ़ना है, आत्मविकास की तरफ आगे बढ़ना है, तो कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको छोड़ना है। तो जैसे खुद को हर्ट नहीं करना, अस्ते का अभ्यास करना, अपरिग्रह का अभ्यास करना। तो कुछ एक ऐसी चीजें जिनको हमें छोड़ना है, कुछ एक ऐसी चीजें जिनको हमें अपने भीतर डेवलप करते चले जाना है। तो ये 2 चीजों के बारे में हमने बात की। इसके बारे में अगर आपके मन में, बच्चों के मन में कोई सवाल है तो हम थोड़ा सा उसको डिस्कस कर सकते हैं। और यहाँ पर आते आते हमने पहले अध्याय के जो वॉरियर्स हैं दोनों तरफ की सेनाओं में, उनके बारे में भी बात कर ली थी। एक चीज मैं थोड़ा सा रिपीट करना चाहूंगा, कौरवों की तरफ से कुछ लोग जो युद्ध के मैदान में हैं, तो वो हमारे भीतर की चुनौतियां, जैसे हमारी बात हुई थी, कौरवों की तरफ से जो युद्ध कर रहे हैं वो कौन कौन है। ये जब हम इस पाथ पर, द पाथ ऑफ सेल्फ करेक्शन और सेल्फ बेटरमेंट के पाथ पर जब हम जाते हैं तो कुछ एक चीजें हैं जो हमारे लिए बड़ी चुनौती क्रिएट करती हैं, और उसमें से मुख्यतः 6-7 जो मुख्य चीजें हैं, जो पांडवों की तरफ बहुत सारे योद्धाओं का जिक्र किया है, 14-15 लोगों के नाम लिए, लेकिन कौरव सेना के 6-7 लोगों के नाम लिए
जिनमें सबसे जो नाम आता है कृपाचार्य, और मैंने कहा था कि ही इज रिप्रेजेंटिंग अविद्या। तो ये कृप संस्कृत का एक शब्द है, उससे बना है, एंड कृप इज टू पिटी। तो अगर अपन देखें कि कृप जो शब्द है, इसी से अगर थोड़ा सा और इसको देखें तो जो कल्पना शब्द हम यूज करते हैं वो और ये शब्द एक ही संस्कृत के रूट वर्ड से निकल के आते हैं। तो कलद्रिप जो शब्द है वो इनके रूट वर्ड, तो टू इमेजिन इज ऑल्सो वन ऑफ द इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस। सो कृपाचार्य इज इग्नोरेंस और इल्यूजन, इन दोनों के वो प्रतीक हैं। एंड हम जानते हैं कि जब भी हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं, जैसे कल ही मेरी बात हो रही थी, रिया यहाँ रहती हैं कैंपस में, उनके साथ मेरी बात हो रही थी। शी इज अ स्टूडेंट प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो रिया ने कहा कि मन ऐसे करता है कि आराम कर लें या दूसरी दूसरी चीजें। तो मैंने कहा बेटा हमेशा ये याद रखो कि आप मन नहीं हो। अगर आप अपने आप को ऐसे सोचोगे कि मैं मन हूं, और तो आदमी को ऐसा लगता है कि जैसे मन ही सब कुछ है। तो मन कर रहा है तो ये खा लो, मन कर रहा है तो सो जाओ, मन कर रहा है तो ऐसे करो। तो ऑल द टाइम वी जस्ट सपोर्ट मन क्या कर रहा है। लेकिन जब गीता को पढ़ते हैं तो वो हमें बताती है कि हम, हमारा जो सच्चा स्वरूप है वो चेतना, हमारे भीतर की जो कॉन्शियसनेस है वो हमारा सच्चा स्वरूप है। मन इज वन ऑफ द फैकल्टी। तो जो हमने बात की थी, ग्रॉस बॉडी, एस्ट्रल बॉडी, कॉजल बॉडी, दीज आर द कंपोनेंट्स। और इतने सारे कंपोनेंट्स में हम ये कह सकते हैं मन एक प्रभावशाली कंपोनेंट है। तो उस संदर्भ में कभी भी हमको ये नहीं देखना चाहिए कि बस एक कंपोनेंट के पीछे हम अपनी सारी ताकत और सारा उधर ही लगा दें, उसको कहें कि यस आई विल चेरिश यू। दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ अविद्या। जब हम ये अपने आप को मन के साथ बहुत आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो मन जो कहते हैं हम वही करते जाते हैं। कई कई लोग होते हैं जो अपने शरीर के साथ अपने आप को बहुत ज्यादा आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो शरीर ही सब कुछ है तो उसी के लिए करते चले जाते हैं। तो अविद्या जो है वो एक सबसे बड़ी चुनौती है। दिस गिव्स अस मतलब अ काइंड ऑफ फीलिंग। यस, अविद्या को अगर थोड़ा सा डिफाइन करें तो क्या है, आई फील दिस इज करेक्ट बट दैट इज नॉट। So avidya represents all the beliefs which I already have into my systems, and these beliefs are controlling my life, but those are false. And then I get stuck. So ये सबसे बड़ी चुनौती है। तो ये कौरवों की सेना की तरफ से खड़े रहते हैं। दूसरे हैं भीष्म, बहुत बड़े योद्धा, बहुत शक्तिशाली, जो हमारे भीतर का जो अहम है, अहंकार है, वो उसके प्रतीक है। और हमको लगता है कि बस मैं सब कुछ कर लूंगा और सब हो जाएगा। और सच बात तो ये है कि जब हम अपने आप को अहंकार से भरते चले जाते हैं तो अस्तित्व से हम कटते चले जाते हैं। सो दैट इज वन ऑफ द बिग चैलेंज। उसको कैसे डिसॉल्व करें, सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड को अपने अंदर कैसे लगातार बढ़ाते चले जाए कि कैसे प्रकृति हर पल, हर क्षण, हर घड़ी मेरे को मदद करती है इस भाव को बहुत गहराई से महसूस करते चले जाए। करण, जैसे हमने बात की थी, ही रिप्रेजेंट्स राग या अटैचमेंट। तो करण जो शब्द है वो क्री जो संस्कृत की रूट है उससे आता है, टू डू, टू वर्क। तो जो हम करते आए, जैसे हम करते जाते तो एक कंडीशनिंग जैसी बनती चली जाती है, होती चली जाती है। दोस कंडीशनिंग्स रियली क्रिएट लॉट ऑफ प्रॉब्लम फॉर अस। विकर्ण जो कौरव सेना की तरफ से एक और योद्धा है, वो द्वेष को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये बड़ी चुनौतियां हमारे सामने हैं। जयद्रथ जो बॉडी बाउंड इंक्लिनेशन की बात मैं अभी थोड़ी देर पहले आपसे कर रहा था, ही रिप्रेजेंट्स दैट। एंड देन भूरिश्रवा। तो ये तमाम तरह के जो हमारे जो नेगेटिव इमोशंस या बिलीव्स हैं वो इस युद्ध के मैदान में हमारे खिलाफ खड़े हुए हैं।
नाउ द मोर वी अंडरस्टैंड इट, 4 स्टेजेस में हम इनसे डील कर पाते, तो उसके बारे में कैसे इन नेगेटिव इमोशंस या जो हमारे भीतर जो हम अपने लिए चुनौतियां क्रिएट कर रहे हैं, उन चुनौतियों से हम कैसे मतलब इस युद्ध को लड़ें और कैसे हम आगे बढ़ें, गीता वही मार्ग हमारे सामने रखती है। कल हम थोड़ा सा आगे के श्लोकों के बारे में चर्चा करेंगे। दोनों सेनाओं के बारे में हमको क्लैरिटी है, ये युद्ध कहाँ हो रहा है, धर्म क्षेत्र किसे कहते हैं, कुरुक्षेत्र किसे कहते हैं, हमको क्लैरिटी है। अब थोड़ा सा कल हम इस वॉर के बारे में और ये जो अंतर संवाद है भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच, इसके बारे में कल हम चर्चा करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।